अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे अपने प्रोग्राम का मेन फंक्शन किस तरह बनाना है। तो सबसे पहले तो आपने ऊपर लिखना है इंटीजर मेन, जिस तरह कि ये ऊपर मेन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस तरह आपने अपना जब प्रोग्राम का मेन फंक्शन स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने लिखना है ऊपर इंटीजर मेन, साथ में ये ब्रैकेट्स भी लगा दी। इसके बाद यहाँ पर आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। SLL लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट नाम की अपने ऊपर क्लास बनाई हुई है। तो ये मेन प्रोग्राम आप सिंगल लिंक लिस्ट के लिए भी बना सकते हैं या डबल लिंक लिस्ट के लिए भी बना सकते हैं। मेन फंक्शन दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर लिस्ट का नाम चेंज करना है। तो चूँकि ये सिंगल लिंक लिस्ट के लिए कर रहे हैं, तो ऊपर जो आपकी क्लास का नाम होगा उस क्लास का नाम इधर लिखना है और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा लिस्ट। ये आप पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट का नाम आप जो मर्ज़ी रख सकते हैं। इसके बाद ये आपने यहाँ पर वाइल लूप लगाना है अपने प्रोग्राम की, अपने कोड की रेपिटेशन के लिए। यानी जब तक हम अपने कोड को एग्जिट ना कर दें, प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए एग्जिट की कमांड ना लगाएं, तब तक ये क्या हो, रिपीट होता रहे हमारा लूप, ठीक है। हमारा कोड रिपीट होता रहे। इसके लिए हमने क्या किया, वाइल फंक्शन का यूज़ किया। तो इसके बाद यहाँ पर सिस्टम CLS, यानी हमने अपनी स्क्रीन को क्लियर करा दिया। स्क्रीन बिल्कुल खाली हो जानी चाहिए। इसके साथ ही आप अपने वाइल लूप से ऊपर या वाइल लूप के नीचे भी लगा सकते हैं, स्टार्ट का लेबल लगा लें, START स्टार्ट। तो लेबल बेसिकली इसके लिए यूज़ होता है कि अपने आपकी कोड के अंदर बाज़ औक़ात सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि आपको अपना कंट्रोल अपने प्रोग्राम के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को देना होता है, ठीक है। तो अगर मैंने अपने प्रोग्राम में नीचे जाकर कहीं पर भी अपना कंट्रोल दोबारा इस एरिया को देना, स्टार्ट वाले एरिया को, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लेबल लगा लिया है स्टार्ट नाम का, ठीक है। आप अपने लेबल का नाम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लेबल का नाम लिख दें A, लेकिन लेबल की ये खसूसियत ये है कि लेबल के साथ आपने ये कॉलन लगाना है, ठीक है। तो फिर ये लेबल कहलाएगा। अदरवाइज़ अगर सेमी कॉलन लगा देंगे तो फिर वो लेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया, कॉलन लगा दिया, तो ये हमारा लेबल बन गया। तो यहाँ पर आपने लेबल भी लिख लेना है, इसको हम नीचे जाके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रीन खाली करा ली। इसके बाद आपने सी आउट करवा देना है अपना नाम, अपना रोल नंबर और अपना क्लास, अपनी असाइनमेंट का नाम, जो कुछ भी आपने डाटा प्रिंट करवाना है उसको आपने सी आउट की स्टेटमेंट के अंदर लिखकर एक में लिख लें, 3-4 सी आउट लगा लें, तो अपना सारा डाटा इधर लिखना है जो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि सी आउट लगा के उसमें ये मेन मेन्यू लिखना है, तो ताकि ये भी आपकी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो। और उसके बाद ये आपके जो मेन मेन्यू के कुछ फंक्शन होंगे ये आपने लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है Cout1 क्रिएट लिस्ट, Cout2 इंसर्शन मेन्यू, Cout3 डिलीशन मेन्यू। इस तरह आपके तकरीबन 8 से 10 ये जितने भी फंक्शन, जितने भी ये होंगे मेन्यूज़, आपने उन सबको एक लिस्ट बना लेनी है और हर एक को सी आउट करवा लेना है ताकि वो क्या हो, आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो। इन सब के बाद आपने क्या करना है, सी आउट में लिखना है एंटर चॉइस और CN चॉइस करवा लेनी है। यानी यूज़र से बोलना है कि ये हमारे पास तकरीबन 8 से 10 कुछ वैल्यूज़ हैं, चीज़ें हैं, इनमें से यूज़र से बोलना है कि अपनी चॉइस बताओ कि वो क्या चाहता है। वो क्या क्रिएट लिस्ट करना चाहता है, या इंसर्शन मेन्यू में जाना चाहता है, या डिलीशन मेन्यू में जाना चाहता है, या डिस्प्ले मेन्यू में जाना चाह रहा है यूज़र। तो यूज़र करना क्या चाह रहा है उसके लिए आपने यूज़र से लेनी चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर CN चॉइस करवानी है। तो चॉइस का नाम का एक वेरिएबल लेना जो आपने यहाँ पर ऊपर डिक्लेयर करवा लेना, ठीक है। यहाँ पर भी इंटीजर चॉइस, तो ये चॉइस। इसके बाद आपने क्या करना है, सिस्टम CLS कर देना है। यानी जब आप चॉइस कर लें अपनी, तो आपके पास एक न्यू मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो पुराने मेन्यू को ख़त्म करने के लिए आपने यहाँ पर देखें लगा दिया सिस्टम CLS, यानी आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी इसको लगाने से। इसके बाद आपने क्या लगाना है, स्विच। तो ये हमारा जो सबसे मतलब बाहर वाला स्विच होगा, इसको हम आउटर स्विच बोलेंगे, यहाँ पर वो लगाएंगे। स्विच की ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा, चॉइस, यानी जो चॉइस हमने इधर यूज़र से ली वही स्विच के अंदर जाएगी। और आगे स्विच की बॉडी देखते हैं। स्विच में क्या होते हैं, केसेस होते हैं। केस 1 में हमने क्या करना है, बेसिकली हमने यहाँ पर ये जो क्रिएट लिस्ट का फंक्शन है ना, हम इस वीडियो में ये क्रिएट लिस्ट का फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे, बल्कि कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें S के नाम से आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेना है अपने में प्रोग्राम के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपका ये लिखा हुआ है ना, हैश इंक्लूड stdios जो भी है, या conio.h या iostream, उसके नीचे आपने यूजिंग नेम स्पेस लिख के तो इंटीजर S = 0 ये इनिशलाइज करवाना है अपने मेन प्रोग्राम के बिल्कुल, अपने प्रोग्राम के बिल्कुल ऊपर स्टार्ट पर, ठीक है। S आप कोई भी लिख लें, A लिख लें, B लिख लें, मैंने वैसे S लिख लिया है, आपकी मर्ज़ी है ये, ठीक है। ये
लिस्ट की क्रिएशन का प्रोसेस है कि हमने लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है और हमने ये कैसे बताना है कि हमारी लिस्ट क्रिएटेड है या हमने लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो केस 1 के अंदर देखते हैं हम, इफ़ एस इज़ इक्वल टू 1, ये इफ़ के अंदर ये डबल इज इक्वल टू लगता है, तो इफ़ एस इज इक्वल टू 1 यानी अगर तो एफ एस 1 है तो क्या होना चाहिए हमारा, हमने सी आउट करवा देना है। ये सी आउट में लिखना है लिस्ट इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड, और नीचे लिखना है हमने प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। यानी अगर तो हमारी एस की वैल्यू 1 होगी और यूज़र फंक्शन 1 को कॉल करेगा, यानी क्रिएट लिस्ट वाले फंक्शन को कॉल करेगा, तो हमने क्या डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर, हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है कि लिस्ट इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, यानी लिस्ट तो पहले से क्रिएट हो चुकी है। तो ये वैसे इसके बाद अपने स्क्रीन को थोड़ी स्टॉप कर देना है। ये हमारे प्रोग्राम में ज़रा अच्छा इंप्रेशन बनाता है स्क्रीन को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। तो हमने स्क्रीन को स्टॉप करने के लिए ये फंक्शन यूज़ करते हैं गेट सी एच और ये ब्रैकेट साथ। ये फंक्शन हम बेसिकली यूज़ करते हैं स्क्रीन को स्टॉप करवाने के लिए। तो ये फंक्शन हमें यूज़ करना है। तो इसके ऊपर हम ये भी लिख सकते हैं प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, या अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन बेसिकली काम ये करता है कि आप ये फंक्शन जिधर आपने लगाया हुआ है तो आपकी स्क्रीन स्टॉप हो जाएगी, जो ही आप अपनी कोई भी की प्रेस करेंगे तो तब इसके जो नेक्स्ट वाला कोड होगा वो तब एग्जीक्यूट होगा। तो अगर तो एस इक्वल टू 1 होगा तो वो बोल देगा लिस्ट इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड, लेकिन अगर एस इक्वल टू 1 नहीं होगा तो वो क्या करेगा, एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो वो बोलेगा एंटर यूज़र, आपने सी आउट करवाना है एंटर लिस्ट नेम, तो फिर सी एन करवाना नेम, यूज़र से लिस्ट का नेम एंटर करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने नेम टाइप का एक वेरिएबल यूज़ किया जो कि आपने ऊपर डिक्लेयर नहीं करवाया। तो आपने यहाँ पर ये एस एल एल के नीचे स्टार्ट से ऊपर यहाँ एस एल एल के नीचे यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है नेम, क्योंकि नेम आपको पता स्ट्रिंग होता है, इंटीजर तो होता नहीं है। तो क्या आपने करवा लिया, नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया ऊपर। तो यूज़र से नेम लेना है, उसके बाद आपने सिंपल ये मैसेज फिर दोबारा डिस्प्ले करवा देना है कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और नीचे आपने फंक्शन लगा देना है गेट सी एच का, ठीक है। तो इसके बाद आपने तो क्या करना क्या है कि जब आपकी लिस्ट बन जाएगी तो आपने क्या करना है, आपकी लिस्ट बनने के बाद आपने करना है ये ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक है। तो ये इफ़ की बॉडी आ गई, ये एल्स की बॉडी आ गई। और इस पूरे काम करने के बाद होना क्या चाहिए, इस पूरे काम करने के बाद आप चाहते ये हैं कि आपके प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पर आ जाए, ये यहाँ पर सिस्टम CLS पर, ठीक है। ये स्टार्ट हमने लेबल लगाया हुआ है, तो हम चाहते ये हैं कि जब हमारी लिस्ट क्रिएट हो जाए तो हमारा कंट्रोल कहाँ पे आ जाए, यहाँ पर ऊपर आ जाए, ये हमारा मेन मेन्यू हमें दोबारा शो होने लग पड़े, ठीक है। तो हमने इसके लिए ये देखें, इसकी जब ये प्रेस एनी की टू कंटिन्यू और इसकी ब्रैकेट बंद की है एल्स की, और अभी देखें हमने इफ़ की ब्रैकेट्स बंद कर दी हैं, एल्स की ब्रैकेट्स बंद कर दी हैं, लेकिन हमारी जो मेन ब्रैकेट थी इस केस की वो हमने बंद नहीं की। इसके ब्रैकेट को बंद करने से पहले हमने क्या लिखना है, गो टू स्टार्ट, ठीक है। गो टू का मतलब क्या है, ये हमारे कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देगा किसको, स्टार्ट को। स्टार्ट क्या है, स्टार्ट का जो हमने ऊपर लेबल यूज़ किया है, तो यहाँ पर आपने लगाना सेमीकोलन, और इसके बाद आपने अपनी केस 1 की ब्रैकेट बंद कर देनी है। तो यहाँ पर आपका केस 1 कंप्लीट हो जाता है। तो केस 1 में आपकी अगर S1 है, अच्छा एक और बात भी लिखनी है, अगर तो S हमने ऊपर S की वैल्यू क्या दी थी 0, अगर हमने लिस्ट क्रिएट कर ली है पहली बार तो हम S की वैल्यू यहाँ पर कर देंगे S++ कर देंगे, ठीक है। तो लिस्ट तो हमारी चूँकि एक ही बार क्रिएट होगी तो S में हमारा क्या स्टोर हो जाएगा, 1 जाके स्टोर हो जाएगा। तो जब दोबारा हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे केस 1 को, तो क्या होगा, हमारा S में 1 स्टोर होगा, तो हमारी इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, तो वो बोलेगा लिस्ट इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। एक बार जब आप लिस्ट बना चुकेंगे ना, फिर आप उसके बाद जितनी बार मर्जी लिस्ट बनाने का बोलेंगे वो हर बार आपको यही मैसेज डिस्प्ले करेगा कि लिस्ट इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड। ये लिस्ट आप दोबारा नहीं बना सकते क्योंकि वो पहले से बनी हुई है। तो यहाँ पर आपका केस 1 ख़त्म हो गया। इसके बाद में आपको मज़ीद यहाँ पर आपके ऊपर जितने फंक्शन है ना, ये वाले इतने ही आपने केसेस बनाने हैं, ठीक है। इसी तरह आगे केस 2 आ गया। केस 2, अभी केस 2 में क्या है हमारे पास, इंसर्शन मेन्यू। देखिए ना, पहले केस में था हमारे पास क्रिएट लिस्ट, दूसरे में है इंसर्शन मेन्यू। तो केस 2 में आपने क्या करवा देना है, सिंपल ब्रैकेट लगानी है और सी आउट करवा देना है इंसर्शन मेन्यू में लिख नहीं रहा। इसके बाद सी आउट करवाना है, 1 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इंसर्ट एट स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह 2 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इंसर्ट एट एंड हो जाएगा। 3 प्रेस करेंगे तो होगा इंसर्ट एट स्पेसिफिक लोकेशन हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप 4 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपने करना है गो टू मेन मेन्यू। ये दोबारा ये मेन मेन्यू है ना, ये इंसर्शन मेन्यू है। तो आपने अगर मेन मेन्यू जाना है तो 4 पे आप लिखेंगे कि प्रेस 4 टू
गो टू मेन मेन्यू। इस तरह अगर आप 5 पे करेंगे तो क्या होगा, गो टू एग्जिट। अपने प्रोग्राम को अगर एग्जिट करना है तो आप 5 पे वो लिख देंगे, ठीक है। तो इसके आपने ये 5 ही बनाने हैं। पहला इंसर्ट एट स्टार्ट, दूसरा ये आपने सिंपल सी आउट लगा के ये लिख देना है, सी आउट लगा के इंसर्ट एंड लिख देना है, सी आउट लगा के ये लिख देना है, सी आउट लगा के ये, सी आउट लगा के ये, ठीक है। यहाँ पर फिर आपने यूज़र से पूछना है एंटर चॉइस और सी एन करवा लेनी है चॉइस। यानी अगर तो यूज़र वैसे 1 प्रिंट करेगा तो हमारी क्या होनी चाहिए, वैल्यू 1 पे प्रिंट हो जाए, 1 पे जाके इंसर्ट होनी चाहिए, इंसर्ट एट स्टार्ट होनी चाहिए। अगर यूज़र 2 प्रिंट करेगा तो हमारी इंसर्ट एट एंड होनी चाहिए। इस तरह यूज़र की चॉइस के मुताबिक हमने चलना है। तो यहाँ पर ये देखें, यूज़र से चॉइस लेने के बाद हमने दोबारा क्या लगाना है, स्विच लगा देना है। ये हमारा इनर स्विच होगा। इस स्विच में हमने क्या लिया, चॉइस। इसमें भी हमने चॉइस लिया है। इसमें हमने फिर क्या करना है, केस 1 में, इसका फिर आगे केस 1 आ जाएगा। तो केस 1 में हमने क्या करना है, इंसर्ट एट स्टार्ट वाले फंक्शन को कॉल कर देना जस्ट, और उसके बाद हमने क्या लगा देना है, ब्रेक, ठीक है। इसी तरह केस 2 की बात करें तो केस 2 में हमने क्या करना है, इंसर्ट एट एंड वाले फंक्शन को कॉल करना है और उसके बाद हमने क्या लगा देनी, ब्रेक। इसी तरह हमने 3-4 फंक्शन बना लेने हैं। तो ये हमारा केस 2 मेन जो हमारा, ये देखें, ये केस 1 था, ये केस 2, इसके 5 केसेस हैं जो पर मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा ये हमारा टोटली ये हमारा कौन सा केस है, ये देखें, ये हमारा केस 2 है। इसको बंद करेंगे तो फिर हमारा केस 3 आ जाएगा। इसी तरह डिलीशन मेन्यू का उसका भी आपने इसी तरह मेन्यू बना लेने हैं। और इसी तरह आपके जितने भी यहाँ पर मेन्यूज़ हैं, इंसर्शन, डिलीशन, डिस्प्ले, इसके बाद स्वैपिंग और कॉपिंग वैल्यू, अपडेट वैल्यू, साइज ऑफ लिस्ट, बहुत सारे होते हैं, आपने सारे वो बना लेने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आज की वीडियो थी जिसमें हमने अपना मेन मेन्यू बनाना सीखा। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स तो आप इसमें पूछ सकते हैं, क्या नाम है, कमेंट से पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और बात बताना मैं आपको भूल गया, जब आप यहाँ से लिखेंगे, सॉरी, बस ठीक, कंप्लीट हो गया।